1 जुलाई से एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू हो रहा है। जीएसटी लागू होने में बिजनेस जगत के लोगों और आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने वॉर रूम बनाया है, जहां जीएसटी को लेकर हर शंका का तत्काल समाधान होगा और हर सवाल का फौरन ही जवाब मिलेगा। जीएसटी वॉर रूम कैसा है और उससे आपको क्या सहूलियत होगी, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जीएसटी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले मिडनाइट प्रोग्राम में कांग्रेस के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। 30 जून की जीएसटी की बैठक में शामिल होने या बहिष्कार करने को लेकर कांग्रेस ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है इसी बैठक में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला होगा। 30 जून को होने वाले स्पेशल प्रोग्राम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा लोकसभा, राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे। अब आपको दिखाते हैं कैसा है सरकार का जीएसटी वॉर रूम और ये इससे आपको क्या सहूलियत होगी। जीएसटी की उल्टी गिनती जारी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का काउंटडाउन खत्म होने में अब बस 2 दिन बाकी है। एक जुलाई से पूरा भारत एक देश एक टैक्स में शामिल हो जाएगा। जीएसटी को लेकर जितने कंफ्यूजन और जितनी चिंता आम लोगों और कारोबारियों में है, उससे कम चिंता सरकार के स्तर पर भी नहीं है। जीएसटी लागू होने में किसी तरह की दिक्कत ना हो और लोगों को सहूलियत हो, इसे लेकर सरकार ने खास तैयारी की है। दिल्ली में वित्त मंत्रालय में एक जीएसटी वॉर रूम बनाया गया है। सरकार का जीएसटी वॉर रूम असल में एक हेल्पलाइन की तरह काम करेगा, जहां देश भर के लोगों और कारोबारियों की हर शंका का तुरंत समाधान किया जाएगा। यहां तमाम कंप्यूटर सिस्टम और फोन्स लगे होंगे, जिनके जरिए जीएसटी एक्सपर्ट से लेकर इनकम टैक्स प्रोफेशनल तमाम कारोबारियों और जीएसटी से जुड़े लोगों के हर सवाल का जवाब देंगे। ये वॉर रूम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करेगा। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर आम जनता से लेकर छोटे और बड़े बिजनेसमैन जीएसटी को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। इस कॉल सेंटर के लिए आईटी की बड़ी कंपनियों इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के साथ टाई अप किया गया है। पहले हेल्पलाइन का नंबर है 0120488899 और दूसरे हेल्पलाइन का नंबर है 012444799900। सरकार का ये जीएसटी वॉर रूम क्विक रिस्पांस सेंटर के तौर पर भी काम करेगा, जहां केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के सवालों का समाधान किया जाएगा। यहां पर सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अधिकारी भी अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही साथ तमाम फील्ड ऑफिसर्स को भी इस काम में लगाया गया है, जो पुराने टैक्स सिस्टम से जीएसटी में कारोबारियों के माइग्रेशन में मदद करेंगे। सरकार जीएसटी को सुचारू तौर पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी फीडबैक और एक्शन रूम स्थापित किया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने सभी मंत्रालयों को जीएसटी मॉनिटरिंग सेल बनाने का निर्देश दिया है। जीएसटी वॉर रूम इन मॉनिटरिंग सेल के संपर्क में रहेगा और इससे बिजनेस जगत के लोगों से लेकर आम कारोबारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। एक और जीएसटी को लेकर वॉर रूम काम करने लगा है, तो दूसरी ओर 30 जून को आधी रात होने वाले मिडनाइट प्रोग्राम की तैयारी भी चल रही है। 30 जून को रात के 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और सांसदों की मौजूदगी में जीएसटी को लागू किया जाना है, जिसके लिए आज रात संसद में एक रिहर्सल किया जाएगा। $2 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के टैक्स सिस्टम को रातों रात बदल देना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के इतिहास में शायद इतनी बड़ी कवायद इससे पहले नहीं हुई होगी। ये न सिर्फ सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि टैक्स अधिकारियों के लिए भी नए नियमों से वाकिफ होने में वक्त लगेगा। उम्मीद है कि जीएसटी वॉर रूम से लोगों की काफी मदद होगी। जीएसटी को लेकर सरकार ने जहां वॉर रूम बनाया है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी की हर वो बारीकी जो आपकी जेब पर असर डाल सकती है। 1 जुलाई से क्या सामान सस्ता होगा और क्या महंगा हो जाएगा, ये सब आप इस रिपोर्ट से जानेंगे। बस 3 दिन बाकी। और बदल जाएगी आपकी जिंदगी।
जीएसटी का काउंटडाउन। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो पूरे देश में लागू होने वाला है आने वाली 1 जुलाई से, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन जीएसटी के बाद आपकी जिंदगी में क्या आएगा बदलाव? जीएसटी के आने से क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? जीएसटी को लेकर आम लोगों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आज आपको जीएसटी से जुड़ी वो तमाम बारीकियां बताएंगे। एक देश एक टैक्स का पूरा फॉर्मूला समझाएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए कि जीएसटी को लेकर कितना कंफ्यूजन है बाजारों में, ग्राहकों में और दुकानदारों में। इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली के नया बाजार इलाके में हूं। ये वो इलाका है जो एशिया के सबसे बड़े दाल मंडियों में से एक माना जाता है। जीएसटी का असर यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। जो मार्केट है एक तरीके से रुका हुआ है, सब कुछ स्टैंड स्टिल है। जहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक होती है वहाँ व्यापारियों में कई सारी बातों को लेकर उहापोह की स्थिति है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा जीएसटी में कंप्लायंस कैसे होगी, और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समर्थ नहीं। सबने सर काम ही बंद कर रखा है। वी आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जीएसटी को लेके व्यापारियों में इतना असमंजस्य का वो बना हुआ माहौल कि उसके डर से यहाँ सब कोई व्यापार ठप पड़ा हुआ है। इसी असमंजस के बीच हमने कोशिश की ये समझने की कि जीएसटी से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि जीएसटी में सामानों और सेवाओं पर टैक्स अलग अलग स्लैब में बटा हुआ है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब आपको बताते हैं कि इन अलग अलग स्लैब के जीएसटी में क्या क्या सामान शामिल है। जिन चीजों पर 0% जीएसटी है उनमें शामिल है खुला अनाज। 5% जीएसटी में शामिल है चीनी और चाय पत्ती। इसी तरह घी और मक्खन पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी लगेगा। ताजी सब्जियों पर 0%, खाने के तेल पर 5%, बादाम पर 12% और टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी लगेगा। दूध अंडे पर 0%, स्किम्ड मिल्क पाउडर पर 5%, फ्रूट जूस पर 12% और साबुन पर 18% जीएसटी लगेगा। खुला आटा 0% में शामिल है, लेकिन शिशुओं के दूध आहार पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि अचार चटनी पर 12% और आइसक्रीम पर जीएसटी 18% लगेगा। दूध लस्सी भी 0% की कैटेगरी में है। काजू किशमिश पर 5% टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन पर 12% जीएसटी और कंप्यूटर पर 18% जीएसटी लगेगा। खुला पनीर 0% में शामिल है, लेकिन पैक्ड पनीर पर 5% टैक्स देना होगा। जैम और मुरब्बे पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि पास्ता और सूप पर लगेगा 18% टैक्स। खुला बेसन 0% की कैटेगरी में है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर पर 5% टैक्स लगेगा। छाता पर 12 और प्रिंटर पर 18% टैक्स लगना है। बच्चों की ड्राइंग बुक भी जीएसटी से बाहर है, लेकिन 500 रुपए तक के जूते चप्पलों पर 5%, जली पर 12% और कॉर्नफ्लेक्स पर 18% टैक्स लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 81% सामानों पर जीएसटी की दर 18% या उससे नीचे है। 1000 रुपए तक के कपड़े पर भी 5% जीएसटी लगना है। जीएसटी के बाद क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं और क्या महंगी, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। जो चीजें सस्ती हो जाएंगी उनमें शामिल है काजू किशमिश, अचार मुरब्बा, केचप सॉस, नमक, बायोगैस, इंसुलिन, काजल, अगरबत्ती, नोटबुक, पतंग, प्रिंटर और जिस राज्य में अभी 14% वैट है वहां मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद जिन चीजों का महंगा होना तय है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, मोबाइल फोन महंगा होगा जहां वैट 5% है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा होगा, बीमा कवर महंगा होगा, टूर पैकेजेस भी महंगे होंगे, सोना महंगा होगा, ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। तो जीएसटी एक बड़ी आर्थिक क्रांति लाने वाला है। इसमें ज्यादातर चीजें सस्ती होंगी, इसलिए लोगों को राहत मिलेगी। अब तो बस 3 दिन ही बाकी रह गए हैं जब पहली बार एक देश एक टैक्स का विचार मूर्त रूप में जमीन पर उतरेगा।